राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनमोहन क्रिएशन में। आज मैं आपको सकट चौथ की कहानी के बारे में बताऊंगी। हमें कैसे व्रत करना है, क्या इसकी कहानी होती है। सकट चौथ का व्रत स्त्रियां अपने संतान की रक्षा के लिए करती है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करती है। इस व्रत में जितना जरूरी पूजा करना होता है, उससे भी ज़्यादा जरूरी कथा सुनना होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सकट चौथ की कहानी के बारे में सुनाऊंगी। कथा को अंत तक सुनना, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। सकट चौथ की कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन कर ले। हाथ में कुछ तिल लें और पास में एक लोटा जल भर के रखें। कथा सुनते समय हुंकारा अवश्य भरे। तो आइए कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने ले जाता था और बदले में जो भी चराई मिलता उसी से उनका घर चलता। इसी तरह से दिन कट रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा जब पशुओं को चराने जंगल में जा रहा था, तो रास्ते में उसकी चाची ताई मिल गई। बोला कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते हो, तुम्हारा माँ घर में बैठकर पकवान बनाकर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब ताई चाची ने बोली कि तुम्हें भरोसा नहीं है, तो आज थोड़ी देर पहले जाकर देख लो, खुद अपनी आंखों से देख लेना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने का में क्या हर्ज है। लड़का जिस समय अपने रोज घर जाता था, उससे थोड़ी देर पहले आ गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था और बुढ़िया तिलकुटा बना रही थी, कढ़ाई चढ़ा रखी थी और तिल भून रही थी। यह सब देखकर लड़के ने सोचा, मेरी चाची ताई तो ठीक ही कह रही थी। मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ, मेरी माँ तो पीछे पकवान बनाकर खाती है। उसकी ताई चाची की सीख लग गई। लड़का बोला, माँ मैं तो घर से निकलूंगा। माँ बोली, बेटा क्या बात हुई जो तूने ऐसा सोचा। बेटा बोला कि मैं तो चला जाता हूँ जंगल में, पीछे से तुम पकवान बना बना कर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर की बात है, मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा, मैं जंगल में जाऊँगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया, बेटा आज सकट चौथ का व्रत है इसलिए तिलकुटा बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझ गई कि यह तो किसी का सिखाया पढ़ाया गया है, यह नहीं रुकेगा। बेटा जाने लगा तो बुढ़िया ने कहा, बेटा यह सकट चौथ व्रत के तिल है, यह तुम अपने साथ लेकर जाओ। जहाँ भी भीड़ पड़े, मुसीबत पड़े, तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती हूँगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने तिल हाथ में लिए और वह चल दिया। चलता चलता एक जंगल के पास पहुंच गया। अब जंगल में गया तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा कि आज तो मेरा मरना तय है। डर के मारे कांपने लगा। डर के मारे सबसे पहले इंसान को अपनी माँ की याद आती है, तो उसने भी अपनी माँ को याद किया। माँ के याद आते ही माँ के तिल दिए हुए याद आ गए। तिल पूर के वहीं बैठ गया और बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो वह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चली जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु आज निश्चित है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा बोला, वैसे ही शेर गाय बन गई, पूंछ हिलाती हुई चली गई, क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत रखती थी। अब वह राम राम कहता हुआ आगे चल दिया। आगे गया तो एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान मार रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो मैं डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है, तूफान आया हुआ है, और अगर मैं नदी पार नहीं करूंगा तो रात हो गई है, पीछे जंगल के जंगली जानवर मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे खा जाएंगे। आगे कुआ पीछे खाई। याद आई माई की। अब तो तिल पूर के बैठ गया। बोला कि हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सच के व्रत करती है तो यह नदी दो हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। वह जैसे ही बोला, नदी के दो हिस्से में बट गई। उसे रास्ता मिल गया, क्योंकि बुढ़िया माई तो उसी के नाम के व्रत करती थी। नदी पार करके उसने दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां देखा कि एक बुढ़िया पूड़े बनाती जाए और रोती जाए। उसने बुढ़िया से पूछा, माई पूड़े बना रही हो, इसका मतलब कोई खुशी है, साथ ही रो रही हो, तुम कोई दुखी है, यह सुख खुशी और दुखी एक साथ कैसे है। अब बुढ़िया बोली कि बेटा कैसे बताऊं, हमारी नगरी में एक छठे महीने आवा पकता है। आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है, उस आवे में बिठाया जाता है।
हर घर में रोज का एक नंबर आता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरा एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आवे में मर जाएगा, इसलिए मैं दुखी हूँ। यह सोचकर मैं रो रही हूँ और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, आखिरी बार उसे भोजन बनाकर दे रही हूँ, तो कुछ अच्छा बना के खिला दूँ, इसलिए मैं खुश हो रही हूँ। अब बुढ़िया का बेटा बोला, माई अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊं तो ये तू यह पूड़े मुझे खिला दे। बुढ़िया बोली, बेटा पूड़े तो चाहे जितने मर्जी खा ले, पर यूं किसी की आई में कौन जाता है। बोला, माई ना मैं चला जाऊंगा। भर पेट के पूड़े खा के सो गया। रात को सैनिक बुलावा लेके आए। अब बुढ़िया कभी कुंडी खटकाए, कभी चिमटा बजाए, कभी वासन खड़काए, पुराने बित हो गई। अब आवाज सुनकर लड़का उठ गया। बुढ़िया माई बोली, हाँ बेटा आ गए। सैनिक के साथ साथ चला गया। जाओ बेटा बैठ जाओ। आओ मैं बैठ गो। अपने तिल पूर के बैठ गया। बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सत्य के व्रत करती है तो ये आग से आग में ना जलूं, और मेरा आज जलना तय है। 3 दिन हो गए वही पास में बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली जाके मटके पर लग गई। टन से आवाज आई और टन की आवाज सुनकर सब घबरा गए कि आवा तो पूरा 6 महीने में पकता था, तीसरे दिन ही कैसे पक गया। सारी नगरी इकट्ठी हो गई। राजा को बुलावा भेजा गया। राजा ने सैनिकों से कहा कि मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे तो उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। यह आवाज सुनकर सैनिक दूर दूर भाग गए। उसमें तो कोई भूतला है। अब राजा भी तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला, सच सच बता तू कौन है। तब मटके में से बुढ़िया का बेटा निकला। बोला, महाराज मैं कोई भूतला नहीं हूँ, पिशाच नहीं हूँ, मैं तो बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती थी। चाची ताई के सिखाई में आ गया, घर से निकल आया। मेरी माँ यह तिल दिए थे। माँ ने कहा था, अगर कोई भी मेरे नाम के व्रत करती होंगी, मैं तेरे नाम के, तो जो भी भीड़ पड़ेगी वह टल जाएगी। अब भाई मैं तो यह तिल पूर के बैठ जाता हूँ, जो भी मुसीबत पड़ती है वह टल जाती है। इतना सुनकर रानी बोली, राजा को क्यों न अपनी बेटी का ब्याह इससे कर दे, तो अग्नि भी नहीं जला सकेगी। राजा रानी ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। वह घर जमाई बन के महल में रहने लगा। अब 2 दिन के बाद जमाई बने महल में रहने लगा। अब तो 2 दिन पे बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बुढ़िया दोनों एक छत के नीचे में एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पे घूमते घूमते उसे अपने देश की याद आ गई। बुढ़िया का बेटा बोला कि देख, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत ज़्यादा बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपके गांव भी है? वो बोला, हाँ हमारे गांव भी है, घर भी है और एक माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली कि फिर हम क्यों नहीं जा रहे, हम अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला कि तू अपने पिताजी से पूछ ले, अगर वह कहेंगे तो हम अपने घर चले जाएंगे। अब राजा की बेटी जाके अपने पिताजी से बोली, पिताजी पिताजी मैं अपने आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। दूर लाख जमाई दूर दूर जमाई, लाख जमाई, घर जमाई, खाक जमाई, तुम अपने घर जाओ, कमाओ खाओ, सब अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाओ, हम तो इसी में राजी है। राजा ने खूब अन्न धन, हाथी घोड़े देकर, मोती देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब वह दोनों चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने एक सैनिक को भेजा कि जाके मेरी माँ को बता दो कि उसके बहू बेटा आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि बुढ़िया तो रो रो के अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाके कहा कि बुढ़िया माई, तेरा बेटा और बहू आए हैं। जो बुढ़िया बोली कि बेटा सारा गांव तो बहू बोले मारे थे, तुम भी बोली मार रहे हो। बेटा तो सिखा कर घर से निकाल दिया, जिससे वह घर छोड़कर चला गया। उसे भी कोई जानवर खा गया होगा, पता नहीं वह जिंदा भी है या नहीं, उसकी कोई खबर है या नहीं। ना माई, तुम्हारा बेटा आया है, सारा गांव इकट्ठा हो गया है। बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। बोली कि सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा आया तो दूध की धार सीधी उसकी मूंछों पर पड़े। उस चमड़े की आंगे पहनाई और जैसे ही बुढ़िया का बेटा उसके सामने आया, आंगी फट गई, दूध की धार बहकर छाती में लगी, उसकी दाढ़ी मूछ भीग गई। सारे गांव में रुक्का मच गया। बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गई। बेटा सामने आया। बेटे को देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। अब बेटा तो माँ के पैरों में गिर पड़ा और मुझे माफ़ कर दो, चाची ताई की सिखाई में आ गया था, अब घर से चला गया था। तुम तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी, तुम्हारे दिए तिलों ने आज चौथ माता ने हमारी हर मुसीबत टालकर हमारी रक्षा की है। बहू बेटे को देखकर बुढ़िया के सारे पुराने दुख भूल गई और बुढ़िया बोली, बेटा सकट चौथ माता ने मूल मूल तो लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटाया है।
अब बुढ़िया के तो ठाठ बाट हो गए। बहू बुढ़िया भी खूब सेवा करने लगी। सकट चौथ माता, जैसे कृपा तुमने बुढ़िया पर करी वैसे सब पर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर करना, सारे परिवार पर करना, हम पर भी करना। है सकट चौथ की कहानी। अब इसके साथ बाद में एक गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं। गणेश जी की कहानी। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी का बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको वह दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट छीके पे रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट, उसके बाद ही भोजन करूंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तब हम खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे खाना दे दूँ, तुम सुबह सवेरे से ही बचा हुआ खाना लेने आ जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आ गए थे, बैठे थे। आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान मिलेंगे, परंतु बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करने के बाद 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोवन के मारा और धोवन से हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा तो वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी के देवरानी के सपने में आ गए और कहने लगे कि धोवन मारी, पाटे मारी, सो रही है, जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाने को देती हूँ, वह भी आज नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छक्के पे रखा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवन मारी, पाटे मारी, निमटाला है, सारा घर जहाँ चाहे वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी के बच्चे तरह बोले, अब कहाँ पहुँचे, नींद में मगन। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कब से तंग किए जा रहे हो, सो बोलो, मेरे सर से पूछ लो, कहाँ कहाँ पूछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पूछनी कर रखी थी वहाँ हीरे टके टीके हुए बिंदी जगमगा रहे थे। उस देवरानी जेठानी के यहाँ सा काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए, बोली, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसे काम की जरूरत नहीं है, अब तो उसका काम कोई कर दे। घर में सब भरपूर, गणेश जी के आशीष से सब कुछ है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया। चाची के घर छत में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास गई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ सब कुछ कह डाला और लौटकर जेठानी अपने पति से बोली कि तुम मुझे धोवन और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि कभी मानस, कभी तो तुम भले तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, तुम्हें धोवन से और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करके करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसका ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख दिया और सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके सपने में आए, भूख लगी है, बोला, क्या खाओगी। जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया होगा, मैंने तो घर पर झड़ते हुए घी का चूरमा बनाकर छक्के पे रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे सो खा लो। बाल रूप में गणेश जी बोले, अब निपट कहाँ। जेठानी बोली कि उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन महल बने हुए हैं, जहाँ चाहो वहाँ निपट। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पहुँचे। जेठानी बोली, मेरे लट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। तो धन की भूख जेठानी जब सुबह जल्दी उठ गई तो सोचा घर में हीरे मोती ज्वार से भरा हुआ मिलेगा। देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई है, तेज बदबू आ रही है, उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी है। उसने कहा, गणेश जी महाराज, आपने यह क्या कर दिया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की कोशिश करी लेकिन गंदगी फैलती ही गई।
जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी गुस्से से भर गया। बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी की मदद गिनती करने लगे। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण तूने जो किया था उसी का तुझे फल मिला है। अब तू अपने धन में आधा धन यदि उसको दे देगी तो सब साफ हो जाएगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के पीछे नीचे गाड़ दी। उसने सोचा कि पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को बांटा नहीं। उसने कहा कि गणेश जी अब तो यह सब निमटाला पहले चूल्हे के नीचे गड़ी मोहर की हांडी सहित ताक में रखी गई। तो सुनो, 2 हिस्से कर दो। इस तरह गजानन के बाल रूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा बरसाई वैसे सब पर करना। जेठानी पर प्रकोप किया किसी पर मत करना। कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। गणेश जी महाराज, इस तरीके से दोनों कथा सुनने के बाद हम जल का लोटा अर्घ्य देंगे और जो तिल हमने हाथ में लिए थे उन्हें अपने पल्लू में बांध लेते हैं। थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देते हैं, थोड़े गणेश जी को अर्पित कर देते हैं। तो ये सकट चौथ की कहानी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। धन्यवाद दोस्तों। भगवान गणेश आप सभी पर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।